देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। 2 साल 6 महीने से दरबदर भटक रही है एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी की तलाश में। तस्लीम आरती का लड़का आरिफ ब्याह कर ले गया था। बताते चले 2 साल 6 महीने पहले आरिफ सन ऑफ तस्लीम आरती निवासी इस्लाम नगर वार्ड नंबर 3 सितारगंज उधम सिंह नगर का निवासी है। शाहीन निवासी ग्राम विटोरा सितारगंज उधम सिंह नगर की शमीमा से शादी कर ली थी और यह कहकर उनके घर से ले गया कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। आरिफ जो पहले से शादीशुदा था, यह बात छुपा कर उसने शाहीन की बेटी शमीमा से निकाह किया। निकाह होने के कुछ दिन के बाद पता चला कि उसकी पहले से ही है एक बीवी है। जब शमीमा को लेकर अपने घर गया तो उसके घर वालों ने दोनों को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तब आरिफ तस्लीम आरती मैं शाहीन से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को लेकर कश्मीर जा रहा हूँ, यहाँ हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तब शाहीन ने कहा मैं हर समय बीमार रहती हूँ तो मेरी बेटी को लेकर इतनी दूर मत जाओ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कब मर जाऊं, मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दो। तो यह कहकर चला गया कि ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, पास में ही कमरा लेकर तुम्हारी बेटी को रखूंगा। शाहीन से झूठ बोलकर वह उसकी बेटी शमीमा को कहीं दूर ले गया। कुछ दिन के बाद जब शाहीन ने पूछा मेरी बेटी कहाँ है, मुझे मिलवा दो, तब उसने कहा कि जल्दी है, मिलवा दूंगा। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, ऐसे ही 6 महीने बीत गए, लेकिन उसने शाहीन की बेटी शमीमा का पता नहीं बताया और शाहीन को धमकी देने लगा कि अगर बेटी का पता पूछोगे तो जैसे उसे गायब किया है वैसे तुम्हें भी गायब कर देंगे और तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर देंगे। फिर मजबूर होकर शाहीन ने सितारगंज कोतवाली में तहरीर दी और न्याय की अपील भी की। कोतवाली से सुनवाई न होने के कारण पिछले 1.5 साल से थाने के चक्कर काट पाँव में छाले पड़ गए हैं। बूढ़ी माँ के पुलिस की कान पर जूं भी नहीं रिग रही। आखिर कौन दिलाएगा इसको इंसाफ? ऐसे लोगों का विश्वास पुलिस से उठता जा रहा है। किच्छा रुद्रपुर कप्तान के पास महीनों चक्कर लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वह पैसा भर देता और उनका मुंह बंद हो जाता है। शाहीन ने बताया इसलिए हम लोग कोतवाली यह कहते थे कि तुम इधर उधर क्यों भागती हो, जो सब रिपोर्ट है वह हमारे पास ही तो आएगी, इसलिए तुम भागना तुम्हारा बेकार है। 2 साल हो गए थाने में भागते हुए, लेकिन फिर भी शाहीन की कोई सुनवाई नहीं हुई और वह अपराधी होकर कुर्सी पर बैठता है और मैं वहां पर खड़ी होती हूँ जैसे मैं अपराधी हूँ। हमसे कहा जाता है कि तुम लड़की को तुम ढूंढो, हम कहाँ ढूंढे, हमारी लड़की को आरिफ लेकर गया था जो आज तक वापस लेकर नहीं लौटा है। आरिफ का बहनोई सादिक भाई, आरिफ का दोस्त बबलू, आरिफ मिलकर हमें धमकी देते हैं कि अपना केस वापस ले लो वरना तो मैं भी ऐसे ही नपेट कर देंगे जैसे तुम्हारी बेटी को गायब कर दिया है। शाहीन ने बताया कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और अब मैं अपने सारे बच्चों को लेकर थाने में आत्महत्या कर लूंगी। उधर सरकार बातें करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं प्रधानमंत्री की अभियान की। पुलिस प्रशासन मौन क्यों है, क्यों नहीं कर रहा पुलिस प्रशासन? इस पीड़ित महिला की मदद कब मिलेगा इंसाफ इस बूढ़ी माँ को? रिपोर्ट मोहम्मद उस्मान अंसारी, सितारगंज। मैं ग्राम भिटौरा की रहने वाली हूँ और क्या नाम है इसका, तस्लीम आरती के लड़के के साथ में निकाह करा उनने, क्या लव मैरिज। उसके बाद में निकाह करने के बाद में थोड़े दिन तक उनने सही रखा, फिर वो मेरे घर से ले गया। उसके घर वालों ने उसे क्या नाम है इसका निकाल दिया, मेरी लड़की को मार पीट के। उनने फिर अपने अलग कहीं रखा ले जाके। फिर उसके बाद में फिर लाया लड़की को, फिर ले गया। ले आने के बाद में बोला ऐसा है मेरे घर वाले रखना नहीं चाह रहे हैं, मैं अलग लेके रहूँगा। और क्या नाम है जब लेके गया बोला मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, कश्मीर लेके रहूँगा। तो मैं रोने लगी, मैंने कहा ऐसा है मेरी लड़की को इतनी दूर मत लेके जा, मैं बीमार रहती हूँ, मेरा जब कभी भी दिल होगा तो मैं अपनी लड़की को कहीं होगी तो मैं देख तो लूँगी। तो बोला ठीक है बुढ़िया तू घबरा मती, मैं लड़की को यहीं रखूँगा, कहीं दूर नहीं ले जाऊँगा। जब से वो मेरी लड़की को जो लेके गया है तो आज 3 साल हो गई, मेरी लड़की जो है वो लापता है। पता नहीं उनने मेरी लड़की को जने मार डाला है या क्या नाम है इसका कहीं बेच दी है मेरी लड़की को। और उसके बाद में जब मैंने उससे मालूम करा तो मैंने ये कही लड़की कहाँ है, मेरी लड़की को मिला दो। मेरा लड़का गया पूछने तो उनने साफ कर दिया कि इनकार कि मेरे पास लड़की नहीं है। फिर जब मैं गई मालूम करने
मेरे बच्चे मुझे पकड़ के लेके गए, मैं बीमार थी। तो मैंने जब मालूम करा तो कह रहा ऐसा है कि जैसी तेरी उसके तस्लीम आरती का जो बड़ा जो लड़का है आरिफ का भाई सलीम, तो उसने ये कहा कि ऐसा है तुम यहाँ पे बार बार लड़की का पता मत पूछना, जैसी तुम्हारी लड़की गायब करी है और इसी तरीके से हम तुम्हें गायब कर देंगे, 5 मिनट नहीं लगेंगे। हमने फिर थाने में तो कोतवाली में एफआईआर लिखवाई इनके नाम की। उसके बाद में फिर इन्होंने क्या नाम है इसका, हम जाते आते रहे, फिर हमने इधर उधर भी एफआईआर भेजी, लेकिन हम किच्छा भी गए, रुद्रपुर भी गए, कप्तान के पास भी गए, सीओ के पास भी गए, वहाँ पे महीनों चक्कर लगाए हमने। कई दफ़े कप्तान के पास गए और सीओ के पास गए, सीओ के पास हम कई महीने गए वहाँ पे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो पैसा भर देता है और उनका मुंह बंद हो जाता है। इसलिए हम जब यहाँ कोतवाली में जाया करे, कोतवाली वाले जो क्या दिया करे, कोतवाल के क्या नाम है इसका और दरोगा कि तुम क्यों इधर उधर भागती हो, सब जो रपेटे हैं वो आएंगी तो हमारी पास, इसलिए तुम भागना तुम्हारा नामुमकिन है, तुम क्यों जाती हो कहीं पे भी। हमारे पास जो भी केस अगर तुम कहीं जा रही हो तो हमारे पास आएगी सारी एफआईआर। कि ना मुझे 2 साल हो गए थाने में भागते हुए और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ऐसे में। और वो जो है वो कुर्सी पे बैठता है सर, और मैं जो हूँ मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ जैसी मैं ही अपराधी हूँ ऐसे में, लेकिन उससे कोई कुछ नहीं कहता है। हमसे कहा जाता है कि तुम लड़की को तुम ढूंढो, तुम भी ढूंढो, बताओ हम कहाँ ढूंढें लड़की को, तो उसका आदमी लेके आया जो आरिफ, तो बता हम कहाँ ढूंढें ऐसे लापता पे। हम तो इसी से कहेंगे तो तुम्हें भी क्या नाम है सोचना चाहिए। क्या मेरी तो अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने में, कहीं पे भी नहीं हो रही है। और अब मैं थाने में, अब मैंने ये सोच लिया है थाने के अंदर अम्मा खड़े होकर मैं अपने बच्चों समेत हुई पे आत्महत्या करूँगी, मरूँगी हुई पे। मैं अपनी लड़की की दुख में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दुख को कोई नहीं सुनवाई हो रही, ना कोई देख रहा मेरा। उस